हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है और डायरेटिक्स ड्रग कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला ड्रग तो आपका है पुनर्नवा और दूसरा ड्रग है आपका गोखरू। वन बाय वन गोखरू और पुनर्नवा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायरेटिक्स होता क्या है? बेसिकली डायरेटिक्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग that increase the flow of urine। बेसिकली अगर यूरिन आपका प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, सिक्रीट आउट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग उसके लिए हम लोग मेडिसिन जो लेते हैं वो हर्बल मेडिसिन, वो डायरेटिक्स का फंक्शन करता है। यानी टर्म उसको हम डायूरेसिस भी बोलते हैं। डायरेटिक्स वर्क बाय रिमूविंग सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन। जो भी आपके सोडियम और क्लोराइड आयन आपके इम्बैलेंस हो गए हैं या एक्सेस हो गए हैं, वो रिमूव करता है। यानी ब्लड के अंदर से जो भी आपके इम्प्यूरिटीज होता है वो किडनी फिल्टर करता है। उसके बाद से फिल्ट्रेशन के बाद से वो एक्सेस हो जाता है, यानी उसको यूरिन आउट बोलते हैं। यूरिन आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं, अगर वो प्रॉब्लम होता है, अगर आपको कोई भी अगर इस तरह की यूरिन मतलब आपके आउटपुट जो भी है वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह के ड्रग को यूज करते हैं। ये सारे ड्रग्स आपके डायरेटिक ड्रग्स होते हैं। और डायरेटिक्स में आप यूरिन से आप क्या रिमूव करते हो, तो वो सोडियम और क्लोराइड जो बॉडी से आप निकालते हैं इन द थ्रू यूरिन। एंड द सोडियम एंड क्लोराइड इन टर्न ड्रॉ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे डायरेटिक में। फर्स्ट ड्रग जो है वो है गोखरू। गोखरू को हम लोग जो इसका सिनोनिम है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्चर वाइन या कैलट्रॉप्स फ्रूट। इसका जो सोर्स होता है एक्चुअली में बायोलॉजिकल सोर्स, जो इसमें आयुर्वेदिक में इसको दो तरह का गोखरू हम स्टडी करते हैं। इन आयुर्वेद टू टाइप्स ऑफ गोखरू आर यूज। दो तरह का गोखरू यूज किया जाता है। पहला जो टाइप है वो बड़ा गोखरू है, दूसरा जो है छोटा गोखरू है। तो हम लोग स्टडी करेंगे द स्मॉलर या छोटा गोखरू इज द ड्राइड रैप सीड ऑफ ट्यूबुलस टेरेस्ट्रिस। तो छोटा गोखरू जो होता है, इसको हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ट्यूबुलस टेरेस्ट्रिस, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर या छोटा गोखरू इज द ड्राइड रैप सीड ऑफ ट्यूबुलस टेरेस्ट्रिस। जो फैमिली होती है इसकी जाइगोफाइलेसी फैमिली का ड्रग है ये गोखरू। देन geographical source of गोखरू, तो ड्रग फाउंड इन, बेसिकली जो ड्रग होता है वो फाउंड होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वार्मर रीजन में। वार्मर रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो प्लांट होता है एनुअल प्लांट होता है। ओके, गोखरू अकर थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। बस बेसिकली मैंने इसको जो एक अनुभव किया है, देखा है, ज्यादातर डेजर्ट एरिया में ये जरूर मिलेगा आपको। श्रीलंका एंड इन वेस्ट तिब्बत। इट फ्लावर इन रेनी सीजन and is collected in October and November. It is a annual या biennial plant, इसको हम बोलते हैं। एनुअल प्लांट भी है, बाइनियल प्लांट भी है। और ये ग्रो करता है सी लेवल से 3500 मीटर इन कश्मीर। ठीक है, और सी लेवल से 3500 मीटर हाइट के ऊपर ये ग्रो करेगा सी लेवल से। जो ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिकली जो फ्रूट होता है वो एलोइस कलर का होता है। एलोइस कलर का फ्रूट होता है और ग्लोबस होता है। ग्लोबस 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, कंटेनिंग 5 उडी, डेंसली हेयरी होता है और स्पाइनी भी होता है। ठीक है, स्पाइनी कोकाई हम लोग बोलते हैं, स्पाइनी भी होता है गोखरू। ठीक है, लार्ज पॉइंटेड स्पाइन्स होते हैं आर प्रेजेंट इन ईच कोकस। ठीक है, जो पॉइंटेड होते हैं, अगर आप इस पे पैर रख दोगे तो हो सकता है चुभ भी जाए, इस तरह का स्पाइनी रहता है।
Two smaller and shorter spines are directly downwards. Several seeds are present in each caucus. Several seeds present होते हैं, बहुत सारे seeds present होते हैं caucus के अंदर. इसके अलावा जो कंटेंट है इसका, केमिकल कंटेंट जो है, बेसिकली जो रेड फ्रूट्स है टेरेस्ट्रिस का, वो कंटेन करता है स्टीरॉयडल सैपोनिन. स्टीरॉयडल सैपोनिन कंटेन करता है. एज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका ये टेरेस्ट्रिस का. ट्यूबुलस टेरेस्ट्रिस जो गोखरू है, छोटा गोखरू है, स्मॉल गोखरू है, वो कंटेन करता है स्टीरॉयडल सैपोनिन, और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके ड्रग का. इट इंक्लूड ट्रेस्टोसिन्स A, B, C, D and E, desgalactotigonin, getonin, desgalactoanatigonin and getonin. They hydrolyzed करने पे जो इसका एक्सट्रैक्ट है कंसिस्ट ऑफ सैपोजेनिन such as diogenin, chlorogenin, hecogenin, neotigogenin. Certain other steroid present होते हैं इसके अंदर such as testosteroids, tribulosine, trilene, gracilin, diosine have also been isolated from the aerial part of the herb. ये आपके एरियल पार्ट ऑफ द हर्ब में ये कंटेन करते हैं. द फ्लेवोनाइड डेरिवेटिव रिपोर्टेड फ्रॉम द फ्रूट. ठीक है, जो फ्लेवोनाइड डेरिवेटिव्स है वो रिपोर्टेड है फ्रूट के अंदर. इंक्लूड ट्राइबुलोसाइड एंड मेंबर, बहुत सारे नंबर ऑफ अदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं जैसे क्यूरसिटीन, कैम्फेरॉल एंड आइसोरेमेटिन. ठीक है, तो ये सारे कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. बट बेसिकली जो मेन इसका कंटेंट है वो आपका है ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस का स्टीरॉयडल सैपोनिन. स्टीरॉयडल सैपोनिन में इसको हम लोग इंक्लूड बेसिकली टेस्टोसिन्स A, B, C, D, E, ये मेन इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर स्टीरॉयडल सैपोनिन प्रेजेंट होता है. इसके अलावा ड्रग का यूज क्या है और इसका मार्केटेड प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो जो ड्रग का मार्केटेड प्रोडक्ट यूज है, बेसिकली हमने आपको बताया कि ये डायूरेटिक ड्रग है, जिसको आप एज अ डायूरेटिक ड्रग स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आपके जो सिलेबस में मेंशन है. तो डायूरेटिक ड्रग में पहले तो the fruit has cooling, anti-inflammatory, anti-eretic, diuretic, टॉनिक, एफ्रोडेसिक प्रॉपर्टी शो करता है. तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है, इसमें आपने बताया मैंने डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है. इसके अलावा इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग इम्यून सिस्टम. आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, बनाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को इनहांस करेगा. In painful maturation, calculus affection and impotency, improve the prolong the duration of erection. It extract stimulating effect on reproductive organ. ठीक है, stimulating effect ये डालता है रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के अंदर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट करता है ये. इसके अलावा जो ड्रग का बेसिकली आजकल मैं देख रहा हूँ जो ड्रग का मेन यूज है, ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट आपके गाउट में यूज हो रहा है, आर्थराइटिस में यूज हो रहा है. इसके अलावा ये प्रोडक्ट है आपका इंग्रेडिएंट है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में. 10 मूला रिस्ट का भी प्रिपरेशन है गोखरू. ओके, तो आप गोखरू का जो कंटेंट है वो 10 मूला रिस्ट में मिलेगा. इसके अलावा ये च्यवनप्राश के अंदर भी मिलेगा. च्यवनप्राश का भी ये पार्ट है और च्यवनप्राश के अंदर भी ये डाला जाता है.
इसके अलावा जो इसका फ्रूट है वो कंटेन करता है फैटी ऑयल, जो फ्रूट है वो फैटी ऑयल कंटेन करता है, और म्यूसिलेज भी कंटेन करता है, फैटी ऑयल और म्यूसिलेज भी कंटेन करता है। इसके अलावा एल्कलॉइडल एंड रेजिन भी प्रेजेंट होता है। देन बड़ा गोखरू जो होता है वो यूज होता है, वो भी डायबिटिक यूज होता है, एंड इन डायसूरिया एंड गोनोरिया, इस केस में भी इस ड्रग को बड़ा जो गोखरू है उस केस में भी दिया जाता है। जो मार्केटेड प्रिपरेशन है, मार्केटेड प्रिपरेशन में मैंने दो आपको यूज में ही डिस्कस किया है कि ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट बसमूला अरिस्ट और च्यवनप्राश का भी इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा ये इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन नोन एज बोनिसन कॉन्फिडो रेनलक्का, हिमालय प्रोडक्ट में आता है। धातु पौष्टिकता में यूज होता है, एज ए चूरन में, चूर्णा में वैद्यनाथ का प्रोजेक्ट है। सीमेंटो एमिल का प्रोडक्ट है। बॉडी प्लस कैप्सूल आता है, जय पर्णवा आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल का। ये इतने इसके मार्केटेड प्रोडक्ट हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो गोखरू में मैंने आपको छोटा गोखरू के बारे में बताया कि ये स्टेरॉइडल ड्रग होता है, और जो बेसिकली डायबिटिक यूज होता है, और ये स्टेरॉइडल सैपोनिन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, स्टेरॉइडल सैपोनिन होता है और ये डायबिटिक यूज होता है। और आजकल तो भाई एंटी इंफ्लामेटरी अगर यूज है, आर्थराइटिस में भी यूज है, और गाउट में भी यूज इसका होता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, यानी इम्यूनिटी को आपको इन्हांस करेगा, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बहुत तेजी से इन्हांस करता है। तो ये गोखरू बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रग आपका। देन नेक्स्ट ड्रग है आपका पुनर्नवा। पुनर्नवा भी आपका डायबिटिक ड्रग है, आपके सिलेबस में ये मेंशन है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा का हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली पुनर्नवा का जो सिनोनिम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉकविप या खतन या रक्ता पुनर्नवा, तो इसका सिनोनिम है, ठीक है। अदर नेम जो होता है, सिनोनिम जो होता है। इसके अलावा ड्रग का जो बायोलॉजिकल सोर्स है पुनर्नवा, इट इज अ dried herb of plant part of Borhabia diffusa family Nectarinaceae। जो आपका जीनस है बोरहाबिया है और जो स्पीसीज है डिफ्यूजा है। बेसिकली ये फैमिली है आपका नेक्टाजिनेसी फैमिली का ड्रग है। जो जियोग्राफिकल सोर्स है ड्रग का, बेसिकली जियोग्राफिकल सोर्स ये थ्रू आउट इंडिया प्रेजेंट है, थ्रू आउट इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा श्रीलंका में भी ये आपको कल्टीवेशन इसका होता है, और ज्यादातर ये फाउंड होता है वाइल्ड फॉर्म में, वाइल्ड इन नेचर रहता है, वाइल्ड फॉर्म में कहीं पे भी इस तरह के एरिया में, जैसे थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी निकल जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका में मिल जाएगा। पुनर्नवा इज फाउंड इन हिमालयन वैली अप टू 2000 to 2500 मीटर, यानी जो सी लेवल से होता है 2000 से 2500 मीटर हाइट पे ये अवेलेबल होता है सी लेवल से। जो इसका वीड होता है, द वीड आल्सो ग्रो इन मलेशिया, चाइना एंड अफ्रीका। ड्रग का जो कलेक्शन करते हैं, पुनर्नवा इज a very common and most troublesome weed of sandy tracts, wasteland and road side। जो भी वीड है इसका रोड साइड में हो जाएगा, वेस्ट लैंड है वहां पे हो जाएगा, या रोड साइड में निकल आता है, ठीक है। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड ग्रोन प्लांट, बेसिकली वाइल्ड प्लांट से ही कलेक्ट किया जाता है। इट इज abundant ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड इज कलेक्टेड इन द फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज आते आते इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और रेनी सीजन में ये आपको स्टार्ट होगा उगना, ठीक है। It is a variable, diffusely branched and
क्रीपिंग हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट। पुनर्नवा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मॉर्फोलॉजी है, बेसिकली जो ड्रग का साइज शेप है, यानी जो लीव्स का साइज शेप है, 25 to 30 mm लॉन्ग होता है। लीव जो होता है वो वीक होता है एंड ऑबलॉन्ग होता है। इसके अलावा जो फ्लावर का शेप है 10 to 25 mm लेंथ होता है। जो फ्रूट होता है 0.5 सेंटीमीटर साइज होता है, वन साइडेड रहता है, ग्लैंडुलर होता है। इसके अलावा रूट जो होता है इलांगेटेड होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, टैपरिंग, ट्यूबरस। जो ड्रग का कलर है, लीव्स का जो कलर होता है ग्रीन इन अपर सरफेस, व्हाइटिश इन लोअर सरफेस। फ्लावर का जो कलर होता है, अपर पार्ट जो होता है पिंक कलर का होता है। ड्रग का ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट बिटर होता है। इसके अलावा जो स्टेम होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, स्टिफ होता है एंड थिक होता है at the nodes. They are branched and about 1 mm in length. Stem are light reddish brown above and pale greenish below. नीचे की तरफ pale greenish रहता है, ऊपर की तरफ reddish brown रहता है। इसके अलावा जो ड्रग का केमिकल कंटेंट है, बेसिकली इट कंटेन अबाउट 0.04% एल्किलॉइड। इसके अंदर एल्किलॉइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, नोन एज पुनर्नवीन। जो आपका मेन एल्किलॉइड कंटेंट ये है, एल्किलॉइड के अंदर जो 0.4% एल्किलॉइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है पुनर्नवीन एंड पुनर्नेबोसाइड्स। ये दो पार्ट रहता है, पुनर्नेबोसाइड्स है पुनर्नवीन। इसके अलावा बीटा सिस्टोस्टेरॉल, आर्किडिक एसिड, स्टेरिक एसिड और सोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन पोटेशियम, नाइट्रेट एंड ऑयली सब्सटेंसेस। देन यूज क्या है? पुनर्नवा आल्सो यूज्ड इन डायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, liver tonic preparation, also used in nephrotic syndrome, chronic edema। इसके अलावा एज एक्सपेक्टोरेंट भी यूज होता है ड्रग का। पुनर्नवा को हम लोग एज ए स्टोमैटिक भी यूज करते हैं और ये प्रेस्क्राइब होता है जॉन्डिस के केस में भी, क्योंकि ये आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया लिवर टॉनिक प्रिपरेशन में, तो अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो उसमें भी प्रिस्क्राइब करते हैं पुनर्नवा को। इसके अलावा ये आल्सो गिव्स लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर। अगर आपका डाइजेस्टिव पावर लॉस हो गया है तो उस केस में भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, अगर आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ है तो उस केस में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन के केस में भी यूज होता है। तो बेसिकली ये ड्रग बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है एज ए डायरेटिक यूज में, एज ए एक्सपेक्टोरेंट में, स्टोमैटिक में, ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस में। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव लॉस हो गया है, यानी आपको भूख नहीं लगता है, आपका खाना नहीं पचता है, तो आप उस केस में भी पुनर्नवा को एज ए टॉनिक यूज कर सकते हैं, यानी आप इसको लीवर टॉनिक के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, इनलार्जमेंट हुआ है स्प्लीन का, तो आप उस केस में भी पुनर्नवा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर एब्डोमिनल पेन बना रहता है, आपको दर्द बना रहता है, तो उस केस में भी आप
पुनर्नवा का यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको डायरोटिक ड्रग स्टडी कराया। डायरोटिक में आपको मैंने बताया पुनर्नवा और एक ड्रग मैंने बताया गोखरू। तो ये दोनों ड्रग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टडी करिए। आप यूट्यूब के माध्यम से इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं दोबारा, और मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।